हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जून मंथ 2024 के करंट अफेयर के टॉप 70 क्वेश्चंस को। और ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन से। दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट कौन बने हैं? तो आंसर इसका सी है, सुवर्नो इसाक बारी। सुवर्नो इसाक बारी बांग्लादेशी मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और उन्हें जो ग्रेजुएशन की डिग्री मिली है 12 साल की उम्र में दी गई है। भारत का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इसका बी है, विक्रम मिस्त्री को। विक्रम मिस्त्री मोहन क्वात्रा की जगह लेंगे और उनकी नियुक्ति 15 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। ओडिशा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? आंसर इसका ए है, मनोज आहूजा। मनोज आहूजा प्रदीप कुमार जैना की जगह लेंगे। साल 2024 के कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है संजना ठाकुर को। आंसर बी है। लेखिका संजना ठाकुर मुंबई महाराष्ट्र की निवासी हैं और कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2012 में, तब से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को मिला है। आंसर इसका बी है। 10 अक्टूबर 2024 को ब्रिटेन में आयोजित एक समारोह में अरुंधति रॉय को यह पुरस्कार दिया जाएगा और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2009 में नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता नाटककार हैरोल्ड पिंटर के सम्मान में शुरू किया गया था इस अवार्ड को। गुप्त पर्वत को फतह करने वाली विश्व की पहली पर्वतारोही टीम किस राज्य की बनी है? आंसर इसका पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन सी। गुप्त पर्वत हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की पीर पंजल रेंज में 5 या 988 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बंगाल की टीम से पहले इस चोटी पर कोई भी पर्वतारोही पहुंचने में सफल नहीं हुआ था। हाल ही में महिला टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली दूसरी भारतीय बल्लेबाज कौन बनी है? आंसर इसका बी है, सैफाली वर्मा। सैफाली वर्मा ने यह रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए बनाया है और इस मैच में सैफाली वर्मा ने अपने टेस्ट कैरियर का पहला शतक लगाया है। महिला टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला मिताली राज हैं। 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है डॉक्टर उषा ठाकुर को। आंसर इसका डी है। देखिए, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी में आयोजित किया गया था और तब उषा ठाकुर उस आयोजन में शामिल नहीं हुई थी, इसलिए इन्हें नेपाल के काठमांडू त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में पुरस्कृत किया गया है और यह पुरस्कार हर साल भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। हाल ही में नाटो का अगला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्क रूटो को बनाया गया है। मार्क रूटो वर्तमान में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं और वे 1 अक्टूबर 2024 से अपने महासचिव का पदभार संभालेंगे। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में और इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम ब्रुसेल्स में। कांग्रेस नेता बलराम जाखड़ के बाद लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, ओम बिरला बने हैं। ओम बिरला राजस्थान के कोटा बूंदी सीट से तीसरी बार सांसद हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला ने कांग्रेस के उम्मीदवार के सुरेश को चुनाव में हराया है, तो इस बार लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था। हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA का 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है पराग्वे। आंसर इसका बी होगा। पराग्वे दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ISA की स्थापना 30 नवंबर 2015 को पेरिस में COP21 के दौरान की गई थी। देखिए, ISA का 100वां पूर्ण सदस्य देश बना है पराग्वे, लेकिन इससे ज़्यादा इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं देश जिन्होंने कहा है कि हम इसके सदस्य बनेंगे, लेकिन वो पूर्णकालिक सदस्य नहीं है। भारतीय सेना का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसका बी है, उपेंद्र द्विवेदी को। उपेंद्र द्विवेदी मौजूदा जनरल मनोज पांडे के 30 जून को सेवानिवृत्त होने के बाद अगले सेना प्रमुख होंगे, यानी आज 30 जून है। भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, NS राजा सुब्रमण्यम। NS राजा सुब्रमण्यम लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। यूनेस्को ने भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य शहर किसे घोषित किया है? तो इसका आंसर है कोझिकोड को। कोझिकोड केरल राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कोझिकोड को पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था। देश की पहली लिथियम खदान
कहाँ खुलने जा रही है? तो इसका आंसर है कोबरा, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का जिला है कोबरा। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ये चीन बना है। आंसर इसका सी है, चीन। और यह मिट्टी चीन का अंतरिक्ष यान चांग-ई 6 लाया है। प्रमिला मलिक के बाद उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका आंसर है सुरमा पाड़ी। आंसर सी। वर्ल्ड टेबल टेनिस यानी WTT कंटेंडेंट टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव ठक्कर और हरमीत देसाई। ये मानव ठक्कर हैं और ये हरमीत देसाई हैं। और वर्ल्ड टेबल टेनिस का फाइनल खेला गया है इस साल नाइजीरिया के लागोस में। WTT यानी विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो आंसर इसका बी है, श्रीजा अकुला। आंध्र प्रदेश के नए विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सी अयन्ना पात्रुदू। 18वीं लोकसभा में कुल कितनी महिलाएं चुनाव जीती हैं? इसका आंसर है 74। और पिछली बार के 17वीं लोकसभा में 78 महिलाएं चुनाव जीती थीं। हाल ही में दोबारा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये सैम पित्रोदा को बनाया गया है। और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अभी अध्यक्ष हैं। तो आंसर इसका बी होगा। हाल ही में ब्रांड फाइनेंशियल इंडिया 100 रिपोर्ट 2024 जारी हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार एक बार फिर भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड या मूल्यवान ब्रांड किसे घोषित किया गया है? तो आंसर इसका बी है, टाटा ग्रुप को। टाटा ग्रुप के बाद इन्फोसिस भारत का दूसरा सबसे बड़ा वैल्यूएबल ब्रांड बना है। उड़ीसा राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? आंसर इसका बी है, प्रवती परिदा। देखिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको जो वीकली करंट अफेयर का वीडियो आता है उसमें डिटेल में दिए हैं, तो वहाँ से देख सकते हो। नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? आंसर इसका सी है, अनामिका भी राजीव। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? आंसर इसका ये होगा, क्लाउडिया शीनबाम। ये भी चुनी गई हैं, लेकिन अक्टूबर 2024 से इनकी नियुक्ति प्रभावी होगी। सोफिया फिरदौस किस राज्य की पहली महिला मुस्लिम विधायक बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा की। तो सोफिया फिरदौस कांग्रेस की नेता हैं। 2024 मेंस फ्रेंच ओपन टेनिस एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर इसका बी है, कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है और वे स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। 2024 वुमेन्स फ्रेंच ओपन टेनिस एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईगा स्वियाटेक ने। और ईगा स्वियाटेक पोलैंड की निवासी हैं। जून 2024 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार 2 वनडे मैचों में शतक लगाकर इतिहास रचा है? तो आंसर इसका ये है, स्मृति मंदाना के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है और वह यह रिकॉर्ड बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैचों में सर्वाधिक 7 शतक लगाकर मिताली राज की बराबरी की है? तो आंसर इसका सी होगा, स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना के 7 शतक हो गए हैं वनडे में और मिताली राज के भी 7 शतक हैं, तो उन दोनों उनकी बराबरी इन्होंने कर ली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 में सबसे युवा महिला सदस्य मंत्री कौन है? आंसर इसका ए है, रक्षा खड़से हैं। हाल ही में सिरिल रामाफोसा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? आंसर इसका सी है, दक्षिण अफ्रीका के। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक 2024 में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो भारत का इसमें स्थान है 63वां, ऑप्शन सी सही है। पहले स्थान पर इसमें स्वीडन है। हाल ही में भारत में निर्मित पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन बना है? इसका आंसर सी है, नागास्त्र वन बना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर इसका सी है, हर साल 5 जून को मनाया जाता है। और इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर इसका बी है, कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी।
425 ईस्वी से 470 ईस्वी के बीच इसकी स्थापना हुई थी कुमारगुप्त के शासन में। जून 2024 में यूनेस्को ने किस भारतीय संग्रहालय को प्रेक्स बर्सेल्स पुरस्कार के लिए चयनित किया है? तो आंसर इसका बी है, स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को। और ये संग्रहालय कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। हाल ही में लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसका सी होगा, अजीत डोभाल को। WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? यह अवार्ड मिला है निमंस को। आंसर इसका बी है, निमंस। और निमंस बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित एक स्वास्थ्य से संबंधित संस्था है। उत्तर प्रदेश से एक साथ लोकसभा पहुंचने वाले पहले दंपत्ति कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये बने N चंद्रबाबू नायडू। ऑप्शन सी सही है। साल 2024 में विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया? तो 14 जून को हर साल विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। आंसर इसका ये है। और इस दिवस की शुरुआत हुई थी 2004 में। और इस साल इस दिवस की थीम है दान का जश्न मनाने के 20 साल रक्तदाताओं को धन्यवाद। लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर इसका सी है, पेमा खांडू। पेमा खांडू बीजेपी के नेता हैं। जून 2024 में अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इसका ए है, तोसाम पोंगते। अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2024 में पेमा खांडू किस विधानसभा सीट से निर्विरोध चुनाव जीते हैं? तो आंसर इसका बी है, तवांग की मुक्तो सीट से। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रमोद कुमार मिश्रा या PK मिश्रा। इनकी पुनः नियुक्ति की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार कौन हैं? तो ये अमित खरे और तरुण कपूर हैं। आंसर इसका सी है, ए और बी दोनों। और इनकी भी दोबारा नियुक्ति की गई है। लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये बने प्रेम सिंह तमांग। ऑप्शन बी सही है। जून 2024 में यूक्रेन से उपजी स्थितियों पर विचार करने के लिए किस देश में 2 दिवसीय शांति सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बर्गेन स्टॉक स्विट्जरलैंड में। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसका बी है, भर्तृहरि मेहताब को। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? आंसर इसका बी है, 116वें। और पहले स्थान पर आइसलैंड है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम यानी FTI और TTP लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में स्थित है। और अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। TDP नेता और PM नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में कैबिनेट के सबसे युवा सदस्य राममोहन नायडू हैं। तो राममोहन नायडू के पास मंत्रालय कौन सा है? आंसर इसका बी है, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? आंसर इसका सी है, श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश। 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे बुजुर्ग या उम्रदराज सदस्य जीतन राम मांझी के पास कौन सा मंत्रालय है? आंसर इसका सी होगा, केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। PM मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? राइट आंसर इसका 7 है, 7 महिलाएं इस बार। हाल ही में किस राज्य के शामली और मुजफ्फरनगर में बनने वाले गुड़ को GI टैग या भौगोलिक संकेत मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश के शहर हैं। आंसर इसका ये होगा। हाल ही में उड़ीसा के नए और 15वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर इसका बी होगा, मोहन चरण मांझी। और BJP की सरकार पहली बार बनी है उड़ीसा में इस बार। रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल हैं। विश्व महासागर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है पहला, ऑप्शन पहला होगा 8 जून को, 5 नहीं 8 को। और इस साल इस दिवस की थीम है नई गहराइयों को
जगह हो। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिदेशक इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो कौन बने हैं? आंसर इसका बी होगा, प्रदीप सिंह खरोला। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो राइट आंसर इसका बी है, रूस में। विश्व संगीत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर इसका सी होगा, 21 जून को। हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय खिलाड़ी सौरभ शर्मा किस खेल से संबंधित हैं? तो आंसर इसका ए है, वे भारत के धावक हैं। हाल ही में हरपाल सिंह बेदी का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो राइट आंसर इसका बी है, खेल पत्रकार थे। प्रवेश परीक्षाओं पर छात्रों का भरोसा कायम करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? तो डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ है। आंसर इसका सी होगा। खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर बी होगा, एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक के साथ। विश्व शरणार्थी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? ये दिवस 20 जून को हर साल मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 में पीएम मोदी सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आंसर इसका सी होगा, 72 है। जून 2024 में जारी आईसीसी की नवीनतम T20 रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्कस स्टोइनिस। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्णय दिया है? तो आंसर इसका पहला है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने। आज के इस वीडियो में इतना ही। कल आपसे पूछा गया था इटली देश की मुद्रा क्या है? तो आंसर इसका यूरो है, यूरो मुद्रा है इसकी। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है?